हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों एवं श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन से संबंधित तथा उनके द्वारा लिखित ऋण धन जल धन संस्मरण पर आधारित रिपोर्टाज पर आधारित वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऋण जल धन जल का सारांश पढ़ा था और इसमें मैंने जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसमें परीक्षा उपयोगी सभी प्रश्नों के नोट्स बनाए हैं, सम्मिलित किए हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय का खराब किए हम आरंभ करते हैं। तो चलिए हम आरंभ कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ ऋण जल धन जल पाठ के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के में आरोही हिंगना नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु जी के निवास के पूर्व दिशा में कितना मंजिला बिल्डिंग है? फणीश्वर नाथ रेणु जी के निवास के पूर्व दिशा में कितने मंजिला बिल्डिंग है? 5 मंजिला। इसीलिए कह रहे हैं कि सारांश को बहुत ध्यान से सुनो और पाठ का एक बार रीडिंग लगाओ। लेकिन जो रह जाता है, आपके दिमाग उस समय नहीं पकड़ पाता है, वो आपके लिए ये बहुत ही जो है सहायता करेंगे ये प्रश्न। रेणु जी के निवास के पूर्व दिशा में कितना मंजिला बिल्डिंग है? 5 मंजिला। आकाशवाणी पटना के संवाददाता कौन थे? HP शर्मा। रेणु जी की पत्नी का क्या नाम था? रेणु जी की पत्नी का नाम लतिका था। अगला प्रश्न देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का बहुचर्चित पहला उपन्यास मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? अब देखिए 2 प्रश्न इसमें आते हैं आपके कि फणीश्वर नाथ रेणु का पहला बहुचर्चित उपन्यास कौन था? मैला आंचल। अब मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? 2 प्रश्न इससे बनते हैं। 1954 ईस्वी में मैला आंचल प्रकाशित हुआ और बहुत अच्छा ये है, आप पढ़ के देखिए मैला आंचल। इनके सभी उपन्यास अच्छे हैं। बिहार में सूखा किस सन में पड़ा? बिहार में सूखा सन 1966 में पड़ा था और फिर 1975 में बाढ़ आई थी। तो कोलकाता के किस पत्र का संवाददाता सूखा देखने आया था? कलकत्ता का किस पत्र का संवाददाता संवाद देखने आए थे? ये हम कई बार कह चुके हैं कि हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, पर हम जब टाइपिंग करते हैं और उसके बाद जब भेजते हैं तो जनरली हमारा हो जाता है, हम इसको सुधार नहीं कर पाए भी। तो कोलकाता के किस पत्र का संवाददाता सूखा देखने आया था? अंग्रेजी दैनिक का। अगला प्रश्न देखिए, दीपावली में पटना में कितने दिन पहले 5 बजे शाम को पटाखा छूटने लगते थे? दीपावली में पटना में कितने बजे कितने पहले 5 बजे शाम से पटाखा छूटने लगते थे? तो कहते हैं कितने दिन पहले से छूटने लगते हैं? 3 दिन पहले से छूटने लगते थे। वहाँ के लोग 3 दिन पहले से पटाखे छुड़ाने लगते हैं। रेणु जी ने अज्ञेय के साथ सबसे पहले किससे मिलने के विषय में सोचा था? जब ये लोग गए थे, सूखा जब हुआ था तो घूमने गए थे, वहाँ देखने गए थे, तो जायजा लेते थे। ये लेखक और जो होते हैं साहित्यकार, ये जनरली घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि उनको अपने साहित्य में उन सब का वर्णन करना होता है और साहित्य उसी से संबंधित होता है जो आसपास में घटित हो रहा होता है, तो यह इतिहास से संबंधित होता है। तो ये जो है उस समय सूखाग्रस्त जब हुआ था तो अज्ञेय जी के साथ घूमने गए थे और फिर इन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई थी कि पहले मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ठीक है। जयप्रकाश नारायण से मिलने रेणु जी तथा उनके साथी कहाँ तक दौड़ गए? जब गाड़ी निकल गई, उनसे मिलना था, तो गाड़ी और प्लेटफॉर्म के अंत तक, गाड़ी चल दी, वो प्लेटफॉर्म के अंत तक दौड़े थे। लेखक आगे आज तक कहाँ नहीं गए थे? लेखक आगे आज तक कहाँ नहीं गए थे? बोधगया नहीं गए थे लेखक। परसम गांव के पास खेत में कितने मजदूर काम कर रहे थे?
परसम गांव के पास खेत में कितने मजदूर काम कर रहे थे? 300। मैगजीन कॉर्नर का मालिक कौन था? मैगजीन कॉर्नर की बात आई है, जिक्र किया गया, तो कौन था? कृष्णा। रेणु जी और दिल्ली आई पत्रकार, रेणु जी और दिल्ली आई पत्रकार जब गांव में पहुंचे तो पहले कितने साल की बच्ची मिली? जब वहां पहुंचे तो कौन मिला? पहले 7-8 साल की एक बच्ची उनके सामने आई थी, मिली थी। नवादा की बस स्टैंड पर आने वाली गाड़ियां कितने मिनट रुकती थी? नवादा के बस स्टैंड पर आने वाली गाड़ियां कितने मिनट रुकती थी? 15 मिनट। कहाँ जाने से पहले किसी सरकारी अधिकारी से लेखा जोखा लेना उचित समझा गया? जब अकेले जी और रेणु जी गए थे तो सबसे पहले सरकारी अधिकारी से लेखा जोखा लेना उन्होंने उचित समझा, पता लगाने का कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या कार्य चल रहा है। बोध गया। बिहार के पटना शहर में बाढ़ किस सन में आई थी? हमने आपको बताया था सन 1975 में। सूखा पड़ा 1966 में और 75 में बाढ़ आ गई। फणीश्वर नाथ रेणु का स्वर्गवास कब हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का स्वर्गवास 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को हुआ था। तो विद्यार्थियों, ये आपके प्रश्न थे जो हमने प्रयत्न किया है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को लिया जाए। बहुत मतलब सब कहानी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो कोई ना कोई आ ही जाता है। अब जब पेपर बनाया जाता है तो इसी तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं, और ख़ास तौर से जब टीजीटी पीजीटी वगैरह का आता तो उसमें तो बिल्कुल, बीए में भी ऐसा है, ये प्रश्न पूछ लेते हैं इस तरह से। और टीजीटी पीजीटी वगैरह का आते हैं तो उसमें इसी तरह के प्रश्न आते हैं, बीच बीच से कोई सा भी निकाल के ले लेते हैं, कहीं का भी छोटा सा ले लेते हैं। मतलब आपने कितना गहन अध्ययन किया, ये प्रमाण सा लेते हैं। तो चलिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आशा है आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं छोड़ देते हैं। अरे लाइक करने में कोई कुछ घटता थोड़े ना है, या शेयर करने में कुछ घटता थोड़े ना। शेयर करेंगे कोई और फ़ायदा उठाएगा, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए, धन्यवाद, अगले वीडियो मिलते हैं। जाने के पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगली जो क्लास होगी कल में, वो हम फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय के संक्षिप्त रूप से नोट्स देंगे, क्योंकि इस पे प्रश्न हमने कम दिए हैं और थोड़ा सा और देना चाहेंगे। इसके पश्चात हम अज्ञेय के द्वारा लिखे हुए, अज्ञेय जी के द्वारा लिखे हुए अरे यायावर याद रहेगा, यात्रा व्रत है, अरे यायावर याद रहेगा, यह मौत की घाटी, जो अज्ञेय जी का यात्रा व्रत है मौत की घाटी, उसका एक अंश है। क्या? अरे यायावर याद रहेगा। तो इसी का हम सारांश आपको सुनाएंगे। पहले हम आपको परिचय, इनका जीवन परिचय जो है वो संक्षिप्त रूप से देंगे, उसके बाद इसका सारांश सुनाएंगे। ये आप तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।